नमस्कार। आप देख रहे हैं बाप्पा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. भारत मौसम विभाग ने 23 अप्रैल को कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में तापमान 44 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 2. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है। 3. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज राज्य भर में मतदान हो रहा है। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की निगाहें इस महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले पर टिकी हुई हैं। 4. मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में शानदार जीत दर्ज की, जिसमें तिलक वर्मा ने बेहतरीन शतक लगाया। उनकी पारी की बदौलत टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और विरोधी टीम पर दबाव बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। 5. सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। 6. भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रूट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 7. संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ सकती है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और घरेलू मांग को इसका मुख्य कारण बताया गया है। 8. सोने की कीमतों में इस सप्ताह हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता और निवेशकों की सतर्कता के कारण घरेलू बाजारों में भी कीमतें स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई हैं। 9. सीबीएसई ने आगामी परीक्षाओं के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की रटने की क्षमता के बजाय उनकी समझ और व्यावहारिक ज्ञान को अधिक महत्व देना है। 10. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की हैं। प्रशासनिक कारणों और बेहतर परीक्षा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है, जिससे छात्रों को नई तैयारी रणनीति बनानी होगी। 11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों को डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाना और छात्रों को आधुनिक तकनीकी संसाधनों से जोड़ना है। 12. भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण और स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल अंतर कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 13. भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए नई उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई है। दोनों देश निवेश, निर्यात और तकनीकी सहयोग के नए अवसरों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। 14. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई देशों में मौसमी संक्रमणों के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने लोगों को स्वच्छता, टीकाकरण और सावधानी बरतने की सलाह दी है। 15. जापान में मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। 16. संयुक्त राष्ट्र ने गाजा क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच तत्काल मानवीय सहायता की मांग की है। वहां भोजन, दवा और सुरक्षित आश्रय की गंभीर कमी बताई जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी है। 17. रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है, जहां ताजा हमलों की खबरें सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति वार्ता की अपील कर रहा है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। 18.
भारत में कई शहरों में रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। गर्म रातों के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों व बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। 19 दक्षिण भारत के कई हिस्सों विशेषकर विजयवाड़ा और चेन्नई में तेज गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। मतदान के दौरान भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। 20 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आगामी उपग्रह प्रक्षेपणों की तैयारी में जुटा है। इन मिशनों का उद्देश्य संचार, मौसम पूर्वानुमान और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाना बताया गया है। 21 गूगल ने शिक्षा और सर्च अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए AI आधारित फीचर्स लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि इससे उपयोगकर्ताओं को तेज, सटीक और अधिक व्यक्तिगत परिणाम मिल सकेंगे। 22 माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी प्रोडक्टिविटी सर्विसेज में AI इंटीग्रेशन को और विस्तारित किया है। इससे ऑफिस कार्यों की गति बढ़ेगी और उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट सुझावों के माध्यम से बेहतर कार्य अनुभव मिलेगा। 23 साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। लोगों को मजबूत पासवर्ड, 2 स्तरीय सुरक्षा और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई है ताकि डिजिटल सुरक्षा बनी रहे। 24 सरकार ने LPG पर निर्भरता कम करने के लिए PNG कनेक्शन बढ़ाने की योजना तेज कर दी है। बड़े शहरों के साथ अब छोटे नगरों में भी पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 25 कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये राहत बहुत कम समय के लिए होगी। गर्मी का प्रभाव अभी भी देश के अधिकांश हिस्सों में बना रहेगा।